दोस्तों स्वागत है कौन चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया आपके लिए मिडनाइट शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि रेटिंग अपग्रेड हो गई मूडीज़ ने किसकी, टाटा पावर की और टाटा मोटर्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाटा पावर को ज़्यादा फोकस में किया जा रहा है। जो पावर है वो बेसिकली काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा है और उसकी जो रेटिंग है आप देख सकते हैं। टाटा पावर की जो रेटिंग है BA2 रेटिंग दी है। कंपनी का आउटलुक काफ़ी स्टेबल रखा है। एजेंसी को लगता है कंपनी आने वाले महीनों में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफ़ी अच्छा जो है अपना बिजनेस को सेटअप कर सकती है। उसके बाद में क्या है कि क्यों इसको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि जो इसकी सिस्टर कंसर्न है जैसे टाटा सन्स जो है वो इसको काफ़ी सपोर्ट करी। और हमने देखा भी उन्होंने 7500 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रिलीज़ किया है फॉर टाटा ग्रुप्स के लिए। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है और उसको क्वार्टर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। टाटा सन्स से मिलेगी मदद, ये देखिए। और भविष्य की रणनीति, क्योंकि टाटा पावर जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसका जो बेसिकली 18% बढ़कर 9,810 करोड़ रुपए हो गया है क्या। और दूसरी तिमाही का जो क्वार्टर में जो उसका जो रिजल्ट आया था वो बेसिकली, और 2030 तक अपना लक्ष्य जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश है। 32% की हिस्सेदारी जो 2030 तक है 80% होने की उम्मीद है वर्तमान टाटा पावर एंड पोर्टफोलियो की क्लीन एनर्जी में। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है जो टाटा पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पर चलते हैं। गो फैशन IPO 17 नवंबर को मिलेगा। कमाई का मौका 655 से 690 रुपये के बीच में खुलेगा गो फैशन IPO। ठीक है, अभी इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है ना वो अभी मेरे पास में तो अपडेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रे मार्केट प्राइस जब आएगा तो ही मैं आपको इस शेयर सजेस्ट करूंगा फिलहाल। लेकिन आपको जस्ट फॉर द इंट्रो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली यहाँ पर आप जो है ये एक नया गो फैशन IPO जो आने वाला है और IPO जो है उसके उसके अकॉर्डिंग 125 करोड़ रुपए के नई इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। 888.6 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा। OFS जो है वो इसके अंदर आने की उम्मीद है। और आपने यहाँ पर देखा कि शेयर जो है वो 1,28,78,78,000 के आसपास में जो है आपको शेयर देखने को मिलेंगे। GMP जो है वो मैं आपको मंडे तक अपडेट कर दूंगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। और रिलायंस के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, राइट इशू का पेमेंट हुआ फाइनल। तो राइट इशू जो था उसका जो पेमेंट हो गया ना वो फाइनल हो गया। और राइट इशू में कंपनी में 42.26 करोड़ रुपए लेने वाले शेयरों ने निवेशकों का दूसरा और अंतिम भुगतान करने को कहा जाता है। क्योंकि राइट इशू जो है ना उसके दो पार्ट में पेमेंट आने थे। पहला पार्ट का पेमेंट पहले हो चुका था, ये दूसरे पार्ट का पेमेंट है। तो ये दूसरे पार्ट का पेमेंट को आप ये बोल रहे हैं दूसरा और अंतिम भुगतान करने को कहा है। RI ने शेयर बाजार में दी गई सूचना में यह बताया। तो दूसरा जब अंतिम भुगतान आ जाएगा तो राइट इशू जो है वो एक तरीके से फ्री हो जाएंगे और कंपनी के पास में जो है उनका पूरी तरीके से पेमेंट आ जाएगा और उनकी बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करेगा एज अ प्रॉफिट। ठीक है, या फिर उनकी वैल्यूएशन को वो बढ़ा हुआ दिखाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं काफ़ी बड़ी बात की, जो है गौतम अडानी जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। कमाई की दुनिया में, अरबपतियों की दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। किसी ने सोचा था कि अडानी यहाँ तक पहुँचेंगे, सो अडानी तीसरे नंबर पर आ गया और उनसे ऊपर केवल और केवल एलन मस्क एंड कौन, एक और है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड ही हैं जो दोनों जो हैं वो उनसे ऊपर हैं। एलन मस्क की संपत्ति में इस साल अब तक 124 अरब रुपए डॉलर की उछाल आई है। बर्नार्ड अर्नोल्ड्स के दौरान 26 अरब डॉलर कमाए हैं और जबकि लैरी पेज ने 47 अरब डॉलर, वहीं सर्गी ब्रिन ने नेटवर्थ में 45 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन अडानी के अंदर में 52 अरब डॉलर का जो है इजाफा हुआ है और वर्ल्ड रिचेस्ट थर्ड पर्सन जो है वो बन गए हैं। सो हमें नहीं पता है कि कितनी जल्दी, अभी तो उनके शेयर जो हैं वो तो पूरी तरीके से उछले भी नहीं है, लेकिन जब उछलना स्टार्ट कर देंगे पूरी तरीके से पावर वगैरह और ये जो छोटे शेयर हैं अभी तक तो ये चलना स्टार्ट नहीं किया, अगर यहाँ से 10 गुना हो जाता है तो ये वर्ल्ड रिचेस्ट नंबर 1 पर्सन बन जाएंगे। सो इनके शेयर के अंदर में काफ़ी बड़ा जो है मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है बोरोइंग्स थोड़ा सा जो है अटपटी चीज़ है। जो भी कंपनियां जो उनके अंदर बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और जो एसेट्स है वो काफ़ी कम है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्की वहाँ पर मामला लगता है। यहाँ पर चलते हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस IPO दक्षिण भारत की दिग्गज NBFC लाएगी 2700 करोड़ का IPO और सेबी ने दी मंजूरी। ये काफ़ी अच्छा IPO है जो आने वाला है। और उसके तहत अगर आप देखेंगे तो 5 स्टार ने 27-52 करोड़ रुपए के IPO की मंजूरी के लिए आवेदन जो है डाला था और सेबी ने उसको पास कर दिया गया है। ठीक है, OFS के तहत SCI का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 257.10 करोड़ रुपए और मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC 568.92 करोड़ रुपीज़ का जो है ये बेसिकली आपको स्प्लिट करके बताया गया है। ये आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सो OFS के तहत आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आ रहा है। OFS के तहत 180.93 करोड़ रुपए शेयरों की जो है आपको बिक्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पोर्टफोलियोज जो हैं आपको देखने को मिलेगा। ICICI सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और नोमुरा फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया।
सो कंपनी के बारे की जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 95% हिस्सेदारी जो है वो इसके अंदर में है। एनबीएफसी जब वर्ष 1984 के अंदर में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और काफ़ी छोटे छोटे शहरों के अंदर में इसने अपने ब्रांचेस बिछाए थे और काफ़ी अच्छा जो है कर लिया। लेकिन जब ये आईपीओ पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा, आ जाएगा, तो मैं इसका विथ ग्रे मार्केट प्राइस, ओपनिंग प्राइस सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल जो है मंडे को आपके साथ में अगर मंडे भी नहीं, लेकिन पॉलिसी बाजार का जो बेसिकली शेयर्स है जिन जिन को अलॉट हुए हैं वो उनके खाते में क्रेडिट हो गए होंगे। आप जाके आज ही जाके चेक कर सकते हैं। सिगाची के कई लोगों को मिल गए, सिगाची के बाकी कल क्रेडिट हो जाएंगे आपको, ठीक है, आपके अकाउंट में, और मंडे तक आपके जो अकाउंट के अंदर में जो है वो उनकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग, जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।